गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ने जा रहे हैं। ये कृति तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ और उन्होंने जो ये पाठ लिखा है इसमें रामचरितमानस के बालकांड का वर्णन किया गया है। जो ये अंश है ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यहाँ पे सीता के स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष को भंग करने के बाद जो परशुराम, जब यह समाचार परशुराम को मिला तो वो क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। इन सब चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे शुरू होता है ये पाठ। नाथ संबुंदनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरिपु मोरा। इसने बेटा सीता स्वयंवर के समय श्री राम के द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी क्रोधित होकर वहां आते हैं और पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। ठीक है, यह धनुष किसने तोड़ा। तब राम उत्तर देते हैं कि हे स्वामी, शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, है ना। सेवकु सोजो करे सेवकाई, इसका मतलब है कि शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आप बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर मुनि क्रोध से बोले, सेवक तो सेवा करने वाला होता है, शत्रु कर्म करने वाला तो लड़ाई ही करता है ना। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, बोले परसुधर ही अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असीरिस किन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। ठीक है, आगे है। रे नृप बालक काल बलस, बोले तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब इसमें है बेटा, शत्रु कर्म करने वाला तो लड़ाई ही करता है। सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह तो सहस्त्र बाहु के समान है और सहस्त्र बाहु वाला मेरा शत्रु है, इसलिए वह राज समाज से अलग हो जाए, अन्यथा सब मारे जाएंगे। ठीक है, मुनि के जब उन्होंने परशुराम जी ने ये वचन बोले तो उनके ये वचन सुनकर मुस्कुराते हुए परशु धारण करने वाले परशुराम को अपमानित करते हुए लक्ष्मण बोले, बचपन से हमने बहुत धनुष तोड़े हैं, तब तो स्वामी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर भृगुकुल की पताका परशुराम ने क्रोधित होते हुए कहा। आगे यहाँ पे लिखा है ना कि सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यानी कि यह सुनकर जो भृगुकुल की पताका है, जो परशुराम जी हैं, तो भृगुकुल की पताका ने क्रोधित होते हुए कहा कि हे राजपुत्र, है ना, यही धनु ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई क्रह भगु केतु। रे नृप बालक काल बलस बोलत तो ही न संभार। इसका मतलब है कि हे राजपुत्र, तू मृत्यु के वश ही संभर कर नहीं बोल रहा। जिस शिव धनुष को सारा संसार जानता है तू उसे साधारण धनुष समझ रहा है। ठीक है, इस पूरे इसमें जो इसका भाव सौंदर्य है, जो भाव क्या है कि जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में परशुराम जी का क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो शिव धनुष तोड़े जाने पर बहुत ज्यादा क्रोधित हैं और क्रोधित होते हुए उन्होंने क्या क्या बातें की हैं श्री राम जी से, वो सब हैं।
राम का शांत स्वभाव, नम्रता तथा लक्ष्मण की चपलता का वर्णन है। चपलता का मतलब होता है चालाकी या थोड़ा सी शैतानी, है ना। इसमें भगवान जो लक्ष्मण जी हैं उनकी चालाकी का, चपलता का वर्णन है, और भगवान राम जी की नम्रता और उनके शांत स्वभाव का वर्णन है। परशुराम के क्रोधी स्वभाव के विषय में तो सब जानते हैं, फिर भी लक्ष्मण उन्हें और अधिक क्रोधित करते हैं, ठीक है, और ये सब चीजें बोलते हैं। आगे है बेटा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने परशुराम के क्रोध को बढ़ाते हुए हंसकर कहा, हमारे लिए तो स्वामी, ठीक है, सभी धनुष एक समान है। हे स्वामी, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करे कत्रोसु। इसका मतलब है कि फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर आपको क्या हानि या क्या लाभ है ना। राम ने तो तिरछे नयन से देखा था, यह तो उनके छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, ठीक है। वो बता रहे हैं कि इसमें राम का कोई दोष नहीं है। आप बिना कारण के गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुनेही सुभाव न मोरा। बालको बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जन ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव दीनी। सहसा बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पित ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अभ्रक दलन परसु, मोर अति घोर। इसमें तुलसीदास जी ने आगे बताया है कि आप बिना कारण गुस्सा कर रहे हैं। अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम बोले कि हे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है। मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। अरे मूर्ख, तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी, विश्व प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं। मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेक बार धरती राजा विहीन कर दी है ना, ब्राह्मणों को दान कर दी है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे की ओर देख। हे राजपुत्र, मरकर अपने माता पिता के दुख का कारण मत बन। मेरा यह भयानक फरसा गर्भ में बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है, ठीक है। ये लास्ट में है ना, गर्भ के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर, यानी कि मेरा ये फरसा जो है गर्भ में भी बच्चों को नष्ट करने में समर्थ है, ठीक है। इन पंक्तियों में जो परशुराम जी हैं उनके क्रोध और लक्ष्मण के व्यंग्य का चित्रण किया गया है। जहां लक्ष्मण राम को निर्दोष बताते हुए ऋषि को शांत रहने को कह रहे हैं, वहीं परशुराम की गर्भोक्ति और लक्ष्मण के प्रति चेतावनी का वर्णन किया गया है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।